लकड़ी बेचने का काम कब तक चलेगा? लेकिन लकड़हारा बोला, लेकिन क्या बाबा? बूढ़ा बोला, मेरे बैल और बैलगाड़ी के साथ मुझे भी अपने घर में रखना होगा। लकड़हारा खुशी से चिल्लाया, वाह बाबा, क्या शानदार आइडिया है, मुझे मंजूर है। आप मेरे साथ रहिए, मैं आपको बड़े बुजुर्ग की तरह रखूंगा, अपनी माँ की तरह आपकी सेवा करूंगा। उस दिन लकड़हारा जल्दी जल्दी लकड़ियां इकट्ठा कर बैलगाड़ी में लाद कर शहर गया। उस दिन उसकी लकड़ी पिछले दिनों से 50 गुना ज्यादा थी। सब बिक गई। पहली बार उसे इतनी बड़ी कमाई हुई। वह बहुत खुश था। शहर से लौटते वक्त बैलों के लिए हरी घास भूसा और सबके लिए खाना लेकर वो घर पहुंचा। उसने बूढ़े को झोपड़ी में एक कमरा दिया और कहा, बाबा, यहाँ आराम से रहिए, मैं माँ को देखता हूँ। फिर वो माँ के पास गया, माँ को प्यार से उठाया, स्नान कराया, नहला धुलाकर चारपाई पर लिटाया और बोला, माँ आराम करो, मैं खाना बनाकर तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। माँ की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो चुप रही। लकड़हारा जल्दी खाना बनाकर आया। माँ को बैलगाड़ी में बिठाया ही था कि बूढ़े ने आवाज लगाई, डॉक्टर के पास जा रहे हो? चलो मैं भी चलता हूँ। तीनों बैलगाड़ी में बैठकर चल पड़े। रास्ते में लकड़हारे ने माँ को बूढ़े के बारे में बताया। माँ ने सहमति में सिर हिलाया। डॉक्टर को दिखाया, दवाइयां खरीदी और घर लौटे। तीनों ने खाना खाया, माँ को दवा दी और सो गए। इस तरह लकड़हारा रोज जंगल जाता, ढेर सारी लकड़ी लाता, बेचता और घर लौटता। माँ की सेहत में सुधार होने लगा। एक दिन वो लकड़ी बेचकर लौटा तो देखा माँ बूढ़े से बातें कर रही थी और धीरे धीरे चल भी रही थी। लकड़हारा खुश होकर बोला, ईश्वर का धन्यवाद, मेरी माँ ठीक हो रही है। माँ कुछ बोलती इससे पहले बूढ़ा बोला, नंदू, तुम्हें पता है तुम्हारी माँ बीमार क्यों हुई? नंदू बोला, नहीं बाबा। बूढ़ा, जिसका नाम भोला था, बोला, तुम सुबह जंगल चले जाते, रात देर से लौटते, खाना बनाते, खाते और सो जाते। माँ दिन भर अकेली रहती, कोई बात करने वाला नहीं। धीरे धीरे हताशा ने उन्हें बीमार कर दिया। मेरे आने से दिन भर मैं उनसे बात करता रहा। अकेलापन दूर हुआ, हताशा मिटी और वे ठीक हो गईं। फिर बूढ़ा बोला, कहानी का सार ये है कि अकेलापन साधु सन्यासी के लिए ठीक हो सकता है, लेकिन आम इंसान अकेलेपन में डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। कोशिश करें कि हमारा कोई अकेला न रहे।